हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काशिफ हाशमी व्लॉग्स। तो एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई जगह जो कि है चांद बावड़ी एवं हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी गांव, दौसा ज़िले में, राजस्थान में। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो भी यहाँ की हिस्ट्री है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है, 8th-9th सेंचुरी, जो कि अपने आप में बहुत पुराना टाइम है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और यहाँ से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको बताने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग में और आपको दिखाते हैं कितना पुरानी यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी हुई हैं कितनी पुरानी हैं और कब से बनी हुई हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है और चलते हैं आगे। तो ये दिखाते हैं आपको, सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का टिकट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देखेंगे बाहर एक गार्डन बना हुआ है, काफ़ी अच्छा। गार्डन से अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ है हर्षद माता का मंदिर, जो कि हम आपको दिखाएंगे बाद में। फर्स्ट हम चलेंगे जो कि बहुत एक्साइटिंग चीज़ है देखने लायक, वो है ये बावड़ी। तो चांद बावड़ी बनी हुई है आभानेरी गांव में, जो कि माना जाता है 3000 साल पुराना गांव है। और यहाँ आने के लिए जयपुर से 90 किलोमीटर हम कह सकते हैं। तो जयपुर आगरा जो नेशनल हाईवे 21 है, वहाँ पे दौसा दौसा जिले के अंदर ये बना हुआ है। और आभानेरी गांव को माना जाता है 3000 साल पुराना। और देखिए अंदर चलते हैं इसके, और ये गेट देख सकते हैं, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। तो जैसे भी हम अंदर चले, हमें दिखते हैं छोटे छोटे ये दरवाजे पीछे जो आप देख रहे हैं। तो ये दरवाजे हर दिशा में 3 बने हुए हैं, तो टोटल 12 दरवाजे हैं। तो 12 दरवाजे होने की वजह से इसे कहते हैं 12 दरी। तो जैसा कि हम इसके इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, 3000 साल पुराना ये जो गांव है, हमें पता चलता है पुरातत्व विभाग की दी गई जानकारी के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं आगे इसके बारे में। ये है चांद बावड़ी, जो कि बनवाई गई थी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज, जिन्हें चंद्रा या चांद के नाम से भी जाना जाता था। और उन्हीं के नाम पे इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी, जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप वेल। और ये 2 पिलर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिस पे एक पे गणेश जी की मूर्ति बनी हुई मुझे दिख रही है, दूसरी पर दुर्गा माता की मूर्ति बनी हुई है। और ये है कुंड। तो मुझे लगा था यार यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते होंगे, बट यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा देश विदेश से काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे। तो ये वाकई में बहुत फेमस जगह है यार। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा। हम जयपुर में रह के, इतने पास रह के भी इस जगह पे फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लोर किया है। तो यार बड़ी ही सरप्राइजिंग ये जगह है, और जिस हिसाब से इसको बनाया है और जितनी पुरानी ये है, 1200 साल पुरानी इस बावड़ी को माना जाता है। 8th-9th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन पता चलता है कि तब ये बनाई गई थी। तो इतनी पुरानी चीज़ को देखने का यार मुझे तो लगा कि जाना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो देख सकते हैं 3 साइड में इसके स्टेप्स बने हुए हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। और उसके ऑपोजिट साइड में एक बना हुआ है कुछ रूम्स और कुछ हॉल। और उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये जो बरामदे जो आप देख रहे हैं, ये बनाए गए थे मुग़ल काल के दौरान। मुग़ल काल में इनका निर्माण कराया गया था। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो रूम्स बने हुए हैं, यहाँ इस जगह को बनाने का मकसद था, उस टाइम पे यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे इनमें, और कुछ मंडप भी यहाँ पुरातत्व विभाग ने जब इसको पूरा सर्च किया, इस पर रिसर्च किया,
तो उसमें कई कक्ष बने हुए हैं, कई रूम्स बने हुए हैं। जो मेरे पीछे आप रूम्स देख रहे हैं, क्योंकि 3 साइड में इसके स्टेप्स हैं और बीच में जो रूम्स बने हुए हैं, इसमें राजा जी और जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पे बैठा करते होंगे। और यहाँ पे ये महल नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे वो कुछ टाइम बिताते थे अपना। और उस टाइम पे राजस्थान में बहुत गर्मी होती थी, जैसा कि अभी भी बहुत गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे इसको ठंडा रखने के लिए इसमें एक साइंटिफिक रीज़न है इसको बनाने का। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, उससे इस जो नीचे की तरफ इसमें रूम बने हुए हैं, उसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो ऊपर के टेम्परेचर से 60 डिग्री, 7 डिग्री, जो कि बहुत कम हो जाता है, 7 डिग्री कम टेम्परेचर वहाँ का माना जाता है। और राजा वहाँ पे आके रिलैक्स होते थे, शायद गर्मी में माना जाता है कि गर्मी में वहाँ आते होंगे। तो वहाँ पे कुछ डांस प्रोग्राम भी होते थे और कुछ कई लोग उनसे मिलने भी आते थे राजा से। तो इस तरह से इसकी कुछ कहानी है। और इसको बनाने के अंदर लोगों से हमने ही सुना कि इसको बनाया था एक ही रात में, इसको बना दिया गया था। जिन्नातों ने इसको बनाया था एक ही रात में, भूत प्रेतों ने सब इसको बनाया था, ऐसा सुनने में को मिलता है। हालांकि ये इन बातों का कोई प्रमाण या इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, लेकिन लोग कहानियाँ बनाते हैं, शायद कितनी सच्ची हैं कितनी नहीं पता नहीं। लेकिन जो ये बरामदे आप देख रहे हैं, इनमें राइट साइड में सामने ये जो मूर्तियाँ हैं, कुछ बाहर रखी हुई हैं और कुछ अंदर की तरफ भी रखी हुई हैं। तो यार इन मूर्तियों को ऐसा नहीं है कि बाद में बनाया गया था यहाँ पे रख दिया है। ये मूर्तियाँ खंडित की गई थी लगभग 1000 साल पहले, जब महमूद गजनवी भारत में आए थे और उन्होंने आक्रमण किया मंदिरों पे। और इस मंदिर को भी उन्होंने तोड़ा था और आक्रमण किया था उस पर युद्ध के दौरान। इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था, जो कि तहस नहस हो गया था तब सब सब कुछ। लेकिन कुछ अवशेष हैं जो कि उस टाइम से बचा के रखे गए हैं। और कुछ मूर्तियाँ हैं जो सही सलामत हैं, उनको भी यहाँ पे बचा के रखा गया है। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जो उस वक्त घटी थी। और उसके बाद से ये जो जगह है, जब सरकारें बनी तो सरकार ने अपने अंडर में इसको किया और पुरातत्व विभाग में इसकी बड़ी ही एक केयर हो रही है। और अच्छे से हमने देखा, काफ़ी साफ़ सफाई भी यहाँ पे है। तो यार आप देख सकते हैं सामने कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। इस बावड़ी की गहराई की हम बात करें तो ये 100 फीट से ज़्यादा गहरी बताई जाती है। 3500 सीढ़ियाँ जो इसमें हैं, 3500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और उनकी खासियत ये है कि जिस सीढ़ी से आप नीचे जाएंगे, उस सीढ़ी से आप ऊपर आना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप भूल जाएंगे आप किस सीढ़ी से आए थे। एक भूल भुलैया भी इसे कहा जाता है। तो ये एक भूल भुलैया है, आप जिस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं सेम उसी सीढ़ी से ऊपर वापस नहीं आ सकते हैं। और 3500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि पत्थर, सिर्फ पत्थरों के यूज़ करके इसको बनाया गया है। इसमें कोई चूना या कुछ अलग से चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं। ये सिर्फ पत्थर पे नक्काशी करके बनाई गई है हर्षद माता की मंदिर का मंदिर। और ये जो बावड़ी है, इसकी खास बात यही है कि इसको सिर्फ बड़े बड़ी चट्टानों को तराश करके उसको उस पर नक्काशी करके इसको बनाया गया है। और सबसे बड़ा शिल्प कला का जो नमूना है, हम इसे कह सकते हैं इस बावड़ी को और हर्षद माता के मंदिर को, क्योंकि उसके पिलर्स पे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में जो माने जाते हैं, उनको बड़े ही अच्छे ढंग से बनाया गया है और बहुत ही प्यारे ढंग से बना के उसको दिखाया गया है। और उस टाइम पे भी शिल्प कला इतने ज़ोर शोर से की जाती थी और इतने सफाई से की जाती थी कि आप मूर्तियों के जो कान के झुमके होते हैं वो भी देख सकते हैं। और जो ज्वेलरी होती है वो भी बनाई हुई है, मतलब बहुत सफाई से बनाई हुई है। वो तब है जब वो सब टूट चुका है और उनके अवशेष बचे हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो मैंने उन मूर्तियों को काफ़ी नज़दीक से देखा और मैंने ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि उसके अंदर जो आँख, नाक और एक अदाएँ होती हैं, एक मूर्तियों के अंदर जो होता है कि एक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सब उसमें दिखाए गए हैं। तो हम आ चुके हैं हर्षद माता के मंदिर के सामने बिल्कुल। तो हर्षद माता का मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, हर्ष का मतलब एक खुशी देने वाला। तो इन माता को माना जाता था कि खुशी देने के लिए, मतलब खुशी के लिए इस गांव में इनको स्थापित किया गया होगा उस टाइम पे। तो हर्षद माता का मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं, हम उस पर जा रहे हैं आगे और आपको अंदर से दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पत्थर यहाँ पे टूटे हुए पड़े हैं, काफ़ी सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो इनको जब ये युद्ध के दौरान जब इस पर आक्रमण हुआ था, तो हर्षद माता के मंदिर को तोड़ दिया गया था, उनकी प्रतिमा को भी तोड़ खंडित कर दिया गया था। तो उस टाइम पे 1968 की बात है। यहाँ पे नीलम जो स्टोन होता है, बड़ा ही प्रेशियस स्टोन होता है, उससे बनी हुई हर्षद माता की मूर्ति थी जो इस मंदिर में रखी हुई थी। 1968 में वो चोरी हो गई थी। चोरी होने के बाद से फिर गांव वालों ने, यहाँ पे जो आसपास गांव हैं वहाँ के लोगों ने इस मूर्ति को खुद फिर से स्थापित किया था, जो कि यहीं के कारीगरों ने बनाया था उसको।
और इस गांव के अंदर मूर्ति कला का बहुत अच्छा काम होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है ये गांव सिर्फ मूर्ति कला के लिए। तो यहाँ पे देश विदेश में मूर्तियाँ बना के यहाँ से भेजी जाती हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पिलर्स आप देख रहे हैं, इनको सिर्फ असेंबल किया गया है, इनमें कोई चूने का यूज़ नहीं किया गया है कि चूने से इसको रोका गया हो। ये बड़ी बड़ी पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई है, कितनी सफाई से की गई है आप देख सकते हैं। एक पत्थर को तराशा गया है और उसको सिर्फ असेंबल करके पिलर्स पे और छत पे लगाया गया है। तो इनके जो जॉइंट्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो एक बार जॉइंट होने के बाद हिलते नहीं हैं, वो पत्थर वो चट्टान उसको तराश के, मतलब उसको ब्रिक्स की तरह यूज़ किया गया है, बड़े बड़े ब्रिक्स। और यार बहुत ही खूबसूरत मुझे ये मंदिर लगा। तो आपको अंदर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हैं छत है इसकी और ये इसके पिलर्स हैं। तो अभी तक मजबूती के साथ ये खड़े हैं। 1000 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है, तकरीबन 1200 साल पुराना माना जाता है। और तब से लेके अब तक ये सही सलामत इसको रखा गया है। और यहाँ पूजा अर्चना अभी भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं और सामने ये मूर्ति। तो अब हर्षद माता की मंदिर से कहा जाता है, लेकिन इसमें अभी दुर्गा माता या अम्बा माता की जो मूर्ति है वो रखी गई है, क्योंकि चोरी हो गई थी 1968 में ये मूर्ति। और उसके बाद से फिर यहाँ पे इस मंदिर को एज इट इज़ रखा गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप तक जो जानकारी पहुँचाई और आपको उसके अलावा जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।